Good morning students, IP students. Let's start our chapter 7. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 7 में। कल तक हमने जो डिस्कस किया था, हमने ग्रुप फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस कल डिस्कस किए थे। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें हमारा आ जाता है ग्रुप बाय क्लोज। ओके, हम ग्रुप बाय क्लोज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एक बार देखते हैं कि ग्रुप बाय क्लोज का क्या फंक्शन रहता है। सबसे पहले तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ऑर्डर बाय क्लोज का क्या यूज था। आप सभी को पता है कि ऑर्डर बाय क्लोज से हम रिकॉर्ड्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह से ग्रुप बाय क्लोज की अगर बात की जाए तो ग्रुप बाय क्लोज क्या है? अकॉर्डिंग टू ग्रुप सिमिलर टाइप की वैल्यूज हैं जो उनके अकॉर्डिंग ग्रुप को फ्रेम करेगा टेबल में। अब किस तरह से ये ग्रुप फ्रेम करेगा, सबसे पहले एक बार इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। द ग्रुप बाय क्लोज कंबाइंस all those records that have identical values in a particular field or a group of fields। मतलब ग्रुप बाय क्लोज ने क्या करना है? कंबाइन करना है उन रिकॉर्ड्स को, उन रोज को ये क्या करेगा? कंबाइन करेगा जिनमें सिमिलर वैल्यूज हैं, जिनमें आइडेंटिकल वैल्यूज हैं। जैसे एम्प्लॉय टेबल में डेप्ट कॉलम जो है, डेप्ट कॉलम में रिपीटेड वैल्यू होती है 10, 10, 20, 20, मतलब डिफरेंट एम्प्लॉइज हैं जो सेम डिपार्टमेंट में वर्किंग में होते हैं। ऐसी जॉब कॉलम में क्या होती हैं? आइडेंटिकल वैल्यूज होती हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में है बहुत सारे एम्प्लॉइज, परचेज में है बहुत सारे, एनालिस्ट तो एक ही होता है, प्रेसिडेंट भी एक डिपार्टमेंट वाइज हो सकते हैं। तो ये हमारे इस तरह से आइडेंटिकल कॉलम्स पे ग्रुप बाय क्लोज वर्क करेगा। दिस ग्रुपिंग रिजल्ट्स इनटू वन समरी रिकॉर्ड पर ग्रुप, मतलब कि हर ग्रुप के अकॉर्डिंग ये एक ही रिजल्ट रिटर्न करेगा अगर यहाँ पे हम ग्रुप फंक्शंस भी इसके साथ अप्लाई करते हैं, इफ ग्रुप फंक्शंस आर यूज्ड विद इट। In other words, the group by clause is used in select statement to divide the table into groups। मतलब कि हम एक ही टेबल को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। आउटपुट तो टेबल में ही नजर आएगी लेकिन वो ग्रुप हो जाएगी डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि जब हम ऑर्डर बाय क्लोज के थ्रू हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीपल कॉलम्स को सॉर्ट करते हैं तो वहां पे भी क्या रहता है, जैसे हमने कल देखा था कि सेक्शन के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग की है। सेक्शन वालों का एक ग्रुप बन गया, ए वाले का, फिर बी वाले का, फिर सी वाले का, और फिर उसने मार्क्स के अकॉर्डिंग सेक्शन वाइज सॉर्टिंग की थी। तो इसी तरह से ग्रुपिंग हो जाती है डिफरेंट रिकॉर्ड्स की, और उन ग्रुप्स पे अगर हम ग्रुप फंक्शंस अप्लाई करते हैं तो वो उन ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करता है? सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर देता है। अब देखिए, इसके लिए हम क्वेरी देखते हैं किस तरह से हमें पास करनी होती है। सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे, सेलेक्ट जॉब, काउंट। यहाँ काउंट के साथ हम क्या कर रहे हैं? स्टार, मतलब हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, नंबर ऑफ रोज काउंट कर रहे हैं। और साथ में हमने क्या लिया है? जॉब कॉलम लिया है। फ्रॉम ईएमपीएल टेबल से हमने ये वैल्यूज हमने सेलेक्ट कर लिए, ये कॉलम हमने सेलेक्ट किए, एक ग्रुप फंक्शन हमने यूज कर लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं? ग्रुप बाय जॉब। अब जब हम ग्रुप बाय जॉब करेंगे तो जॉब कॉलम पे ग्रुपिंग होने वाली है। कैसे, किस तरह से जॉब कॉलम पे ग्रुपिंग होगी? एनालिस्ट के जितने रिकॉर्ड्स होंगे उन सब का एक ग्रुप बनेगा, फिर क्लर्क के जितने रिकॉर्ड होंगे उनका एक ग्रुप बनेगा, फिर मैनेजर के जितने रिकॉर्ड्स हैं उनका एक ग्रुप बन जाएगा, और प्रेसिडेंट और सेल्समैन इसी तरह से इनके रिकॉर्ड्स का भी ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया? देखो, ये जॉब कॉलम तो ग्रुप करेगा इन रिकॉर्ड्स को। फिर हम क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं, काउंट स्टार। तो आपको पता है कि अगर हम ग्रुप बाय के साथ ग्रुप फंक्शन यूज करते हैं तो ये एक टाइप के ग्रुप के लिए एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एनालिस्ट के लिए, एनालिस्ट को इसने काउंट किया क्योंकि हम ग्रुप फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो काउंटिंग की इसने। एनालिस्ट कितने हैं? 2, और 2 रिटर्न किया। क्लर्क कितने हैं? 4, इसने काउंट किया। नंबर ऑफ रोज क्लर्क की कितनी है? 4, तो इसने 4 रिटर्न किया। मैनेजर की रोज 3 थी तो इसने 3 रिटर्न किया। प्रेसिडेंट हमारे 1 थे तो 1 रिटर्न किया। सेल्समैन 4 थे तो 4 रिटर्न किया। तो इस तरह से हम ग्रुप बाय क्लोज यूज करके किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग टेबल की जो रोज हैं उनको ग्रुप कर सकते हैं, और उनके साथ हम ग्रुप फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेरी में क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेरी में हमने डेप्थ नंबर को कंसीडर किया है, हम डेप्थ नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, साथ में काउंट भी कर रहे हैं नंबर ऑफ रोज, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार यूज किया तो हम नंबर ऑफ रोज को काउंट करने वाले हैं, और फिर हम सैलरी का सम भी कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज क्या होगा? हमने ग्रुप बाय यूज किया है यहाँ पे, फ्रॉम ईएमपीएल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट वाइज क्या होंगे? रिकॉर्ड्स ग्रुप हो जाएंगे, मतलब पहले डिपार्टमेंट 10 वाले, फिर 20 वाले, और फिर 30 वाले रिकॉर्ड्स इस तरह से ग्रुप हो जाएंगे।
तो डिपार्टमेंट 10 की रोज 3 हैं, डिपार्टमेंट 10 में 5 रोज हैं, और सॉरी 20 में 5 रोज हैं और 30 में 6 रोज हैं। तो आगे ये क्या कर रहा है, इन रोज को काउंट कर रहा है, काउंट करके नेक्स्ट कॉलम में काउंट में डिस्प्ले किया, और साथ में डिपार्टमेंट 10 में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी का सम रिटर्न किया। फिर उन्हीं 20 डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं की सैलरी का सम रिटर्न किया। 5 एम्प्लॉयज हैं, 5 एम्प्लॉयज की सैलरी का इसने सम रिटर्न किया है। फिर 30 डिपार्टमेंट में क्या है, 6 एम्प्लॉयज हैं, तो 6 एम्प्लॉयज की सैलरी का टोटल किया। तो आपको अभी बताया था कि ग्रुप फंक्शन अगर यूज करते हैं ग्रुप बाय के साथ, ये एक ग्रुप के लिए एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। आप सभी को पता है कि ग्रुप फंक्शंस तो क्या करते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो इस तरह से ये आउटपुट जो है फ्रेम होने वाली है। आप इसको ध्यान से देखना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना। इस तरह से नेस्टेड ग्रुप्स हैं, जैसे नेस्टेड ऑर्डर बाय थी ना, इसी तरह से नेस्टेड ग्रुप भी है। तो नेस्टेड ग्रुप क्या कहते हैं, ग्रुपिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स विथ ग्रुप बाय क्लोज वी कैन क्रिएट ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स। मतलब ग्रुप के अंदर ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक टाइप ऑफ ग्रुपिंग इज कॉल्ड नेस्टेड ग्रुपिंग। देखिए ग्रुप के अंदर ग्रुप आपने किया तो ये नेस्टेड ग्रुपिंग है, ठीक है। और इसी तरह से आपने ऑर्डर बाय यूज किया, नेस्टेड ऑर्डर बाय थी, तो वो क्या थी, सॉर्टिंग आपने क्या किया, नेस्टेड ऑर्डर बाय थी, नेस्टेड सॉर्टिंग थी। दिस कैन बी डन बाय स्पेसिफाइंग इन ग्रुप बाय एक्सप्रेशन वेयर द फर्स्ट फील्ड डिटरमाइंस द हाईएस्ट ग्रुप लेवल। मतलब फर्स्ट टाइम जो आप ग्रुप बाय के साथ पहले जो कॉलम यूज करेंगे ना, वो हमारा आउटर ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड ग्रुप बनेगा, और इसके साथ आप कितने भी ग्रुप बनाते चले जाएंगे, तो जो लास्ट में आप डिफाइन करेंगे ग्रुप बाय के साथ वो लास्ट ग्रुप होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेलेक्ट काउंट ईएमपी नंबर, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि हम काउंट क्या कर रहे हैं, ईएमपी नंबर को काउंट कर रहे हैं। ईएमपी नंबर को काउंट करने के बाद ये क्या रिटर्न करेगा, एम्प्लॉय नंबर कॉलम में वैल्यूज को काउंट करेगा, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, डेप्थ नंबर पे ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट पे ग्रुपिंग करके ये इसने क्या करना है, एम्प्लॉय नंबर की जो वैल्यूज हैं उनको काउंट करेगा। डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग की तो आउटपुट यही वाली रहने वाली है। ये देखिए, ये क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं दी है, तो सेम 3 5 6 डिपार्टमेंट 10 में 3, 20 में 5 और 30 में 6 एम्प्लॉयज हैं। इस तरह से आउटपुट ये रिटर्न कर देगा। अब देखिए एक और, डिपार्टमेंट नंबर, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा काउंट एम्प्लॉय नंबर एंड फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डेप्थ नंबर। मतलब ग्रुपिंग हमने डिपार्टमेंट नंबर पे की है, और अगेन हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को। यहाँ पे देखिए आप स्टार लगाएं या किसी कॉलम का नेम दें, ये आउटपुट जो है सेम रिटर्न करेगा। उस ग्रुप में कितनी वैल्यूज हैं, काउंट फंक्शन जस्ट उसको काउंट करेगा, कितनी रोज हैं, सॉरी नंबर ऑफ रोज को ही काउंट करेगा, यहाँ पे काउंट फंक्शन वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा। अब इसी तरह से देखते हैं कि मल्टीपल कॉलम्स पे ग्रुपिंग कैसे करते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें आपको गिवन है कि अगर हम देखिए इस क्वेरी को फिर से देखते हैं। हमने जिस कॉलम पे ग्रुपिंग की है वो कॉलम हमने ग्रुप बाय के साथ भी यूज किया है, और उसे हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी यूज किया है। वन मोर थिंग, अब तक हमने जो क्वेरी देखी है, हमने या तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में उस कॉलम को यूज किया जिस पर ग्रुपिंग की है, या फिर हमने कोई ग्रुप फंक्शन परफॉर्म किया है सेलेक्ट स्टेटमेंट में। इसके अलावा हमने ऐसा कोई कॉलम यूज नहीं किया है जिसका ग्रुप फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो ग्रुप फंक्शन से किसी तरह से रिलेटेड नहीं है। अगर हम ऐसा कोई कॉलम यूज कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन हम पास कर रहे हैं। अगर हम नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन पास करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज के साथ, तो वो वैलिड रिजल्ट रिटर्न नहीं करती है, वो रिजल्ट हमेशा गार्बेज रहता है। देखिए किस तरह से, सेलेक्ट सॉरी डिपार्टमेंट नंबर कॉमा काउंट एम्प्लॉय नंबर, हम काउंट कर रहे हैं एम्प्लॉय नंबर को, कॉमा एमजीआर एंड फ्रॉम ईएमपीएल ग्रुप बाय डेप्थ नंबर। देखिए ग्रुपिंग तो हमने डिपार्टमेंट नंबर पे की है, ठीक है, हम एम्प्लॉयज को भी काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये एमजीआर फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिटर्न करेगा, एमजीआर कॉलम में वैल्यूज किस तरह से आएंगी। एमजीआर कॉलम में तो डिपार्टमेंट 10 में बहुत सारे लोगों का एमजीआर नंबर है, किसका एमजीआर नंबर रिटर्न करेगा। तो ये नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन है इसमें एमजीआर कॉलम। तो यहाँ पे ये देखिए रिजल्ट जो है गार्बेज है। डिपार्टमेंट 10 में
MGR क्या हमारे पास नल है? नहीं। इसने क्या किया, फर्स्ट जो एम्प्लॉय था डिपार्टमेंट 10 में उसका MGR नल था, उसको यहाँ शो कर दिया। 20 डिपार्टमेंट में भी जो फर्स्ट एम्प्लॉय था 20 डिपार्टमेंट का, उसका MGR नंबर ये था, तो उसका MGR नंबर इसने यहाँ रिटर्न किया। ऐसे ही 30 डिपार्टमेंट में फर्स्ट एम्प्लॉय जो 30 डिपार्टमेंट का था टेबल में, उसका MGR नंबर ये था, तो इसने ये रिटर्न किया। तो ये तो रिजल्ट ठीक नहीं है, तो ये रिजल्ट बिल्कुल गार्बेज है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी को हम कहते हैं कि ये नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन हमारे ग्रुप बाय क्लोज में नहीं होनी चाहिए। हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट में जब हम ग्रुप बाय क्लोज यूज कर रहे होते हैं, या तो वो कॉलम इंक्लूड होगा जिस पर हम ग्रुप बाय फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप बाय क्लोज हम अप्लाई कर रहे हैं, या फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट में ग्रुप फंक्शन हो सकता है। बस ये देखिए, ये ग्रुप फंक्शन हमने यूज किया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आउटपुट को बिल्कुल ठीक रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये गार्बेज रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है, और फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ आ जाता है अब हमारा मल्टीपल कॉलम्स पे किस तरह से ग्रुपिंग करें। बस मल्टीपल कॉलम्स की ग्रुपिंग ही बता देती हूँ, देखते हैं चैप्टर कितना रहता है। चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। तो मल्टीपल कॉलम्स पे ग्रुपिंग, मल्टीपल कॉलम्स पे ग्रुपिंग किस तरह से अप्लाई करेंगे, वही सेम ऑर्डर बाय की तरह, सेलेक्ट डेप्थ नंबर कॉमा जॉब कॉमा काउंट एम्प्लॉय नंबर, मतलब कि हम डिपार्टमेंट नंबर शो कर रहे हैं, जॉब कॉलम शो कर रहे हैं, और साथ में काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ रोज को। अब देखिए हम ग्रुप किसका बना रहे हैं, ग्रुप बाय डेप्थ नंबर। सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज का ग्रुप बनेगा, 10-10 के ग्रुप, 20-20 का ग्रुप, मीन्स 10 वाले रिकॉर्ड्स एक साथ आ जाएंगे, 20 वाले एक साथ आएंगे, और फिर 30 वाले एक साथ आ जाएंगे, और उन्हीं ग्रुप्स में फिर से रिकॉर्ड्स शफल होंगे अकॉर्डिंग टू जॉब कॉलम, डिपार्टमेंट वाइज। अब डिपार्टमेंट 10 में जो रोज हैं वो जॉब वाइज ग्रुप होंगी, पहले एनालिस्ट वाले आ जाएंगे, फिर सेल्समैन आ जाएंगे, क्लर्क आ जाएंगे, और ये जो अरेंज होते हैं ना रिकॉर्ड्स, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। कॉलम में जो वैल्यूज हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करता है, जैसे कि पहले एनालिस्ट, फिर क्लर्क, इस तरह से सेल्समैन, प्रेसिडेंट, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसका आउटपुट क्या रहने वाला है, ये देखिए डिपार्टमेंट 10 सारे के सारे एम्प्लॉयज हैं डिपार्टमेंट 10 में, डिपार्टमेंट 10 में क्लर्क भी एक ही है, मैनेजर भी एक ही है, प्रेसिडेंट भी एक ही है, तो इसने 1-1 काउंट करके यहाँ रिटर्न किया। 20 में एनालिस्ट कितने हैं, एनालिस्ट के रिकॉर्ड 2 हैं, क्लर्क के रिकॉर्ड 2 हैं, मैनेजर का एक ही है, तो इसने इस तरह से रिटर्न किया। 30 में क्लर्क 1 है, मैनेजर भी 1 था, और सेल्समैन इसमें 4 थे, तो इसने इस तरह से आउटपुट को रिटर्न किया। तो बस आज ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हैविंग क्लोज भी होती है ग्रुप बाय के साथ, वैसे तो ये बहुत इजी है, चलिए इसको फिर भी कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हैविंग क्लोज सिंपली कंडीशन पुट करने के लिए होती है। जब हम ग्रुप बाय क्लोज यूज करते हैं ना, ग्रुप बाय क्लोज यूज कर रहे होते हैं अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट में, तो वहां पे कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हैविंग क्लोज यूज करते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हमें ग्रुप बाय के साथ कंडीशन पुट करनी है, तो हम उस कंडीशन को सिंपल वेयर क्लोज से पुट नहीं करेंगे, उसको हम हैविंग क्लोज से पुट करेंगे। ये देखिए, हैविंग ग्रेड इक्वल टू 4, तो अब ग्रुप बाय के अप्लाई होने वाले ग्रेड कॉलम पे इस क्वेरी में, और कंडीशन क्या है, सिर्फ किसकी ग्रुपिंग करनी है ग्रेड कॉलम में, जिनकी ग्रेड E4 है। ठीक है, तो ये देखिए इसी तरह से यहाँ पे कंडीशन लगाया है, हैविंग काउंट स्टार लेस देन 3, मीन्स जहां काउंटिंग हमारी जो लेस देन 3 है, जहां नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेस देन 3 है, उनको ही डिस्प्ले करे। इसी तरह से यहाँ देखिए एक और कंडीशन दी है, यहाँ हैविंग के साथ ना हम वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं जो हम वेयर के साथ यूज करते थे, एंड यूज कर सकते हैं, बिटवीन यूज कर सकते हैं, इसी तरह से इन यूज कर सकते हैं, और भी जो हम कंडीशन लगाते थे वो उसी तरह से हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। बस हमें ग्रुप बाय के साथ वेयर नहीं यूज करना, हमें यहाँ पे हैविंग यूज करना है। तो ये इसके साथ टॉपिक कंप्लीट ही हो गया है, बस इसको रिवीजन इसकी आप कर लेना, और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेना बेटा। नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन विद ग्रुप बाय हम डिस्कस कर चुके हैं, पीछे अभी भी डिस्कस किया था कि अगर हम कोई ऐसा कॉलम लेते हैं जिसमें जो हमारी ग्रुप बाय क्लोज में भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, ना ही उस पर कोई ग्रुप फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारी नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन होती है। तो ये भी हमारी नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन है। इस एग्जाम्पल की आउटपुट को खुद ही फाइंड आउट करना कि ये
ठीक है या नहीं है, ये आपके लिए वर्क है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका 7 कंप्लीट हो जाता है। तो आज आप इसकी एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। ओके, बाय।